Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes, and this lecture is for 11th class, maybe for NEET class, maybe for IIT students who are initially starting from 11th class. कल मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाया था. कल का लेक्चर है, यूट्यूब पर अपलोड है. ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है. It is directions defined perpendicular to A and B given by the right hand rule. कल मैंने अच्छी तरह से इसको बताया था और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इसमें और एक लेक्चर में देना चाहूँगा. कुछ एप्लीकेशंस इसके करेंगे, सिंपल एप्लीकेशंस. बाद में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं PYQs वो तो करने ही करने हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आहिस्ते से इसको सिंपल तरीके से हम करना चाहेंगे. तो आज का लेक्चर ये है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, I want to get this cross product in terms of components. What is X component of A cross B? And what is Y component of A cross B? What is Z component of A cross B? क्योंकि A cross B is a vector. It has a direction. Perpendicular to A and B. Perpendicular to the plane of A and B. Given by the right hand rule. वो हमने कल आपको सिखाया. तो आज का लेक्चर है cross product in component form. In component form. ये आज का लेक्चर है. ठीक, चलिए. वेक्टर A is equal to AXI plus AYJ plus AZK, that you know. Vector expressed in terms of three components. स्पेस वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो स्पेस वेक्टर हो, इसके इन जनरल तीन कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेक्टर B इज इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK. ये वेक्टर B है जिसको मैंने तीन कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस किया. x, y, z, all the three components are perpendicular to each other, and this is the representation of a space vector. Space vector means in general which has three components. तो अब मुझे चाहिए what is A cross B. तो A cross B को this one cross this one. So it is AXI plus AYJ प्लस AZK क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करके आगे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे स्पेस नहीं है. BXI प्लस BYJ प्लस BZK. सारे इस वेक्टर को इस दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस करना है बाज़ाब्ता. तो आगे जा कर के जब मैं क्रॉस करूंगा, लेकिन क्रॉस जब करूंगा तो मैं इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा. I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस I, J क्रॉस K इज इक्वल टू I. कल हमने ये सिखाया आपको. K क्रॉस I इज इक्वल टू J. ये कल का लेक्चर में मैंने आपको बताया हाउ I क्रॉस J इज इक्वल टू K. ऑब्वियसली I क्रॉस J the direction is perpendicular to I and J, that is K. मैग्नीट्यूड तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. सो डायरेक्शन ही रहता है यूनिट वेक्टर का. तो इसका उल्टा अगर लिया जाए, J क्रॉस I दैट इज माइनस K. ये भी कल मैंने सिखाया. अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट कम्यूट, दे डोंट फॉलो कम्यूटेशन प्रॉपर्टी. इसलिए अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस K उसका उल्टा है, और K क्रॉस J माइनस I. ये यूनिट वेक्टर है. कुछ आप कैप भी लिखते हो, लिखो तो लिखो, न लिखो न सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है. I क्रॉस K दैट इज माइनस J. ये भी. तो और तीसरे चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा, I क्रॉस I इज इक्वल टू 0. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज 0, because what is the angle between I and I? That is 0.
So what is I cross I? That is I magnitude sine of 0 because angle between I and I is 0. तो ये तो हो गया 0. तो J क्रॉस J भी 0 और K क्रॉस K भी 0 और ये भी कि एनी वेक्टर क्रॉस्ड विद इटसेल्फ इज 0. किसी वेक्टर को इसी के साथ क्रॉस करो तो 0 हो जाता है. किसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस किया जाए वो 0. तो ये प्रॉपर्टीज में आ जाता है. तो अब मैं इस चीज को आगे ले जाऊंगा. ये जो चीज है A क्रॉस B, A का जो सबस्टिट्यूशन है दैट इज AXI प्लस AYJ प्लस AZK क्रॉस करके किसके साथ क्रॉस करना है? BXI प्लस BYJ प्लस BZK. इसके स्पेस वेक्टर कर दिया यूं और इसके स्पेस कंपोनेंट्स यूं कर दिए. तो अब क्रॉस हम करेंगे. अच्छा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो एक से सब के साथ, दूसरे को सब के साथ, तीसरे को सब के साथ, मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा. तो मैं AXI को क्रॉस किसके साथ करूंगा? BXI के साथ पहले, फिर BYJ के साथ, फिर BZK इसके साथ. तो क्रॉस जो ये तो नंबर है और ये भी नंबर है और नंबर्स डोंट क्रॉस. इट इज द वेक्टर विच क्रॉसेस. वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, उसका डेफिनेशन है. 2 को 2 के साथ क्रॉस नहीं करना है. 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर यहां 2 है, ये भी 2 है, तो इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. क्रॉस अगर करना है वो इस यूनिट वेक्टर को इस यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस करना है. तो इसको लिखा जाता है ऐसे कुछ AXBX और आगे ब्रैकेट में I क्रॉस I. इनको क्रॉस करना पड़ेगा. प्लस इसी को दूसरे के साथ दैट इज AXBY. I को किसके साथ क्रॉस? J के साथ. I क्रॉस J. प्लस अब इसी को तीसरे के साथ दैट इज AXBZ. I क्रॉस K. हो गया. मैंने पहले को तीनों के साथ क्रॉस कर दिया. अब दूसरे को उठाना पड़ेगा और तीनों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा. AYJ को इन तीनों के साथ. वो कैसे? प्लस करके. शाबाश. AYBX J क्रॉस I J क्रॉस I प्लस AYBY J क्रॉस J. आहिस्ते से करना पड़ेगा, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए. प्लस AYBZ J क्रॉस K. ऐसे. अब इस टर्म से और ये 3 टर्म्स बन जाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म से तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा. प्लस AZBX आगे K क्रॉस I इसके साथ प्लस AZBY K क्रॉस J प्लस AZBZ K क्रॉस K. ऐसे. अब ये जो है ये तो 0 हो गया. प्लस व्हाट इज ए? ये तो AXBY I क्रॉस J इसके अभी हमने देखा. प्लस AXBZ I क्रॉस K माइनस J. अभी वो देखा, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है I क्रॉस K माइनस J. हो गया. ये पहला टर्म तीनों कर दिए यहां तक. अब ये प्लस AYBX J क्रॉस I दैट इज माइनस K लिखा है. पहले इसी प्रॉपर्टीज को मैंने समझाया आपको. प्लस इसका तो 0 होगा J क्रॉस J. प्लस AYBZ J क्रॉस K वो तो I होगा.
आई होगा वो। अब तीसरा प्लस AZBX K क्रॉस I वो J होगा, प्लस AXBY नहीं, तीसरा टर्म AZBX ये K क्रॉस I J AZBY AZBY what is K क्रॉस J? K क्रॉस J क्या है? माइनस I प्लस K क्रॉस K वो 0 हो गया। 3 टर्म्स 0 होंगे, बाकी टर्म्स बचेंगे। ठीक, पहले टर्म I टर्म्स हम कंबाइन करेंगे, I वाले टर्म्स, ये वाले 2 टर्म्स हम पहले कंबाइन करेंगे, फिर J वाले टर्म्स करेंगे कंबाइन। इसको मैं डिब्बा बनाऊंगा। फिर ये वाले 2 टर्म्स करेंगे, इसको मैं 2 लाइन से करूंगा, K वाला, और कहाँ है K? इधर 2 लाइन्स वाला। ठीक, ठीक है ना? चलो, तो अब इसको कंबाइन करना है, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करना है। यू हैव टू अरेंज इट फर्स्ट। यू कैन गो टू द ठीक, राइट। तो अरेंज करना पड़ेगा। अब दूसरे बोर्ड पर करेंगे कि इसी को रब करेंगे, क्योंकि इसको तो आई तो पहले इसको देखना पड़ेगा। चलो, आई को अगर मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ और यहाँ, इन 2 को मैं निकालता हूँ कॉमन, इन 2 को कॉमन निकालता हूँ मैं। आई टाइम्स AYBZ माइनस AZBY, आई को कॉमन निकालकर अंदर में यह रहेगा। आई को कॉमन निकालकर एक आई को कॉमन निकालकर अंदर क्या रहेगा? AYBZ माइनस AZBY हो गया ये, प्लस J टाइम्स। अब J को दूसरे में J को कॉमन निकालिए। पहले में AYBZ माइनस AZBY, फिर J को, ये वाला J टर्म है और ये वाला J टर्म है, और J के आगे पहले AXBX माइनस AZBX माइनस AXBZ प्लस J टाइम्स AZBX माइनस AXBZ। वो इसका उल्टा होता है, अगर यहाँ Z है तो यहाँ X आ जाएगा, अगर यहाँ X है तो यहाँ Z आ जाएगा। फिर से देखते हैं, J टाइम्स AZBX, हाँ, फिर उल्टा माइनस करके AXBZ। ठीक है, अच्छा, प्लस K टाइम्स यस, K का कंपोनेंट क्या है? एक तो यहाँ K है और यहाँ K है। AXBY पहले AXBY माइनस AYBX, ये है, हो गया A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का X कंपोनेंट ये है, A क्रॉस B का Y कंपोनेंट ये है, जो जिसके साथ J मल्टीप्लाई वो Y कंपोनेंट हो गया। A क्रॉस B का Z कंपोनेंट ये है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि X कंपोनेंट में, A क्रॉस B के X कंपोनेंट में A और B का X कंपोनेंट है नहीं, और A क्रॉस B के Y कंपोनेंट में A और B का Y कंपोनेंट ही नहीं है, और A क्रॉस B के Z कंपोनेंट में A और B का Z कंपोनेंट ही नहीं है। ये इसलिए है कि बिकॉज A क्रॉस B जो है, हाँ, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A एंड B, दैट्स व्हाई दिस इज हैपेंड। मतलब अगर A और B YZ प्लेन में है तो डायरेक्शन I है, अगर A और Z X प्लेन में है
तो समझो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज जे, वाई डायरेक्शन। अगर ए और बी एक्स और वाई प्लेन में है, देख लो डायरेक्शन किस ओर, जी डायरेक्शन पे। ठीक, तो ये है आखिर में ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, इसका शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूं, ए क्रॉस बी का शॉर्ट तरीका का डिटरमिनेंट तरीके से निकालता हूं। एक डिटरमिनेंट बनाइए, आई जे के करके ऐसे लिखो, आई जे के लिखा ऐसे, और फिर इस ए के कंपोनेंट लिखो नीचे, ए एक्स ए वाई ए जे। ठीक, फिर आगे लिखो बी के कंपोनेंट यहां पर, बी एक्स बी वाई बी जे। ठीक है ना, आई जे के लिखा, फिर एक्स के कंपोनेंट लिखे, फिर बी के कंपोनेंट लिखे, ऐसे कुछ डिटरमिनेंट बनाया। ये एक टेक्निक है, मतलब एक फार्मूला याद करने के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन करने से जो करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये लिखना है। लेकिन ये मैंने इसलिए आपको दिखाया पहले ताकि यू मस्ट नो हाउ टू डू इट एनालिटिकली। तो अब जा करके और एक चीज़ मैं करता हूँ, इस आई को पहले लिखा, और आई के साथ ये दो लाइन्स जो है, आई दिस लाइन एंड दिस लाइन, ऐसे कुछ में अगर ये डॉट करके खत्म ऐसे, और ये यहां बचते हैं कि ये चार एलिमेंट्स यहां पहले लिखते हैं, ए वाई बी वाई, पहले ये लेफ्ट साइड के कंपोनेंट लिखे, फिर राइट साइड के कंपोनेंट लिखे, ए जेड बी जी, ऐसे कर दिया। ठीक, प्लस नहीं, पहले आई लिखा, फिर माइनस करके जे, माइनस जे, बीच वाला माइनस होना चाहिए। चलो इसको दूसरे पेज पर करते हैं, ताकि ये ठीक हो जाए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसे कुछ किया, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, ऐसे लिखा आपने, इज इक्वल टू। ठीक है, आई अब ऐसे ऐसे बनाया और एक डिटरमिनेंट, लेकिन कितने कंपोनेंट्स का है, चार कंपोनेंट, दिस एंड दिस एंड दिस। आई के साथ जो लाइंस दो है उनका कुछ नहीं, दो लाइंस, ये वाला वर्टिकल और ये वाला लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन तो खत्म होता ही है हमेशा, फिर ये लाइन भी खत्म हुआ, बाकी बचे ये चार कंपोनेंट, दैट इज ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ऐसे कुछ, ऐसे। बीच में माइनस, बीच वाला एलिमेंट जो है वो माइनस जे करना है, फिर जेड फिर से पॉजिटिव, जे के साथ जो ये लाइन है ये भी अब खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो बचे एलिमेंट्स, अब जे लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पहला वो खत्म, अब बाकी जो एलिमेंट्स है वो लिखना लेफ्ट से, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ऐसे कर दिया, हो गया। फिर के टाइम्स प्लस, वो भी प्लस करना है, पहले भी प्लस और लास्ट में प्लस, बीच वाला नेगेटिव रखना है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। के साथ ये लाइन भी अब खत्म हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया के साथ खत्म, मतलब के जो है वो दो लाइन उसके साथ कॉमन है, एक ये और ये दोनों को खत्म करते, बाकी एलिमेंट्स लिखिए आप, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। लेफ्ट से पहले जो लेफ्ट का है लाइन एलिमेंट्स वो पहले लिखने होते हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ऐसे कुछ किया। ये लिखना बहुत आसान है, पहले ये डिटरमिनेंट लिखना भी आसान है, फिर ये भी लिखना बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, टॉप एलिमेंट, ये जो टॉप वाला एलिमेंट है यूं कर दिया, बस टॉप वाला एलिमेंट यूं कर दिया, टॉप वाला एलिमेंट यूं कर दिया, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखूं मैं, आई टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस
इन दो का प्रोडक्ट, फिर माइनस करके इन दो का प्रोडक्ट। ये मैंने इनका एरो नहीं बनाया है, मैंने इनका ही एरो बनाया। वो पहले फिर आप करोगे माइनस ए जेड बी वाई हो गया, माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के टाइम्स ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया ये। अब आप कहेंगे बीच में ये नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव नहीं था, लेकिन पहले अगर नेगेटिव नहीं था वहां पॉजिटिव ही था, लेकिन बी एक्स ए जेड पहले था और बाद में ये ए एक्स, वो तो सेम है। अगर यहां पे आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे अंदर से तो पहला टर्म ये आएगा ना बी एक्स ए जेड, तो बाद में आएगा, यहां लिखिए आप ए जेड बी एक्स, पहले ए जेड लिखना पड़ेगा, वो तो था सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से ए जे जी, क्योंकि ए एक्स है ना, फिर ए जी बी एक्स। तो जो पहले लिखा वहां ये टर्म पहले है, बाद में ये टर्म है, मतलब अंदर से नेगेटिव कॉमन वो यहां पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स द सेम थिंग। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर दूसरा टर्म ए जेड बी एक्स है ना, मगर यहां प्लस जे है, लेकिन है क्या यहां ए जेड, दूसरे में यहां नेगेटिव है लेकिन ये पहले है ये बाद में है, ठीक। सो इट विल बिकम द सेम थिंग। अगर यहां पर भी आप नेगेटिव अंदर से कॉमन निकालोगे, वो नेगेटिव यहां सब कनेक्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये एक्स बी जेड पहले आएगा, तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब ये है आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और इससे आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। यू कैन राइट vector cross product of two vectors in this determined form and you can get the formula in no time, in a short time. तो मैंने आपको पहले एनालिटिकल प्रोसीजर से दिखाया ताकि आपको कम से कम ये पता चले व्हाट इज आई क्रॉस आई दैट इज 0, जे क्रॉस जे दैट इज 0, के क्रॉस के दैट इज 0, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, वो सब। तो उसका उल्टा अगर क्रॉस करोगे तो माइनस हो जाएगा। वैसे किसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ, किसी वेक्टर को अपने आप से ही आप क्रॉस करोगे वो 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए 0, वी क्रॉस वी 0, एफ क्रॉस एफ 0। वेक्टर को इसी अपने के साथ किसी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो वो 0 हो जाता है, बिकॉज उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो फार्मूला है वो ए बी साइन थीटा का फार्मूला है, जब थीटा 0 होगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक। Okay, now let me go do some applications. Applications में इस पर करना चाहूँगा कुछ एप्लीकेशन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, A cross B is equal to minus times B cross A. Option B is the correct answer. A cross B is equal to minus B cross A. दिया है? ओह, आंसर तो दिए हैं इस नीचे में, कोई बात नहीं, तब भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेशन प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेशन का प्रॉपर्टी फॉलो करता है तब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए उल्टा है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये आपके पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अगर ए को बी में क्रॉस करोगे, ए क्रॉस बी, वो बाहर के ओर डायरेक्शन होगा। अगर बी को ए के ओर क्रॉस करोगे तो वो बी क्रॉस ए अंदर वाला डायरेक्शन होगा। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं, और दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, और वो डायरेक्शन का फर्क क्या है? अपोजिट है टू ईच अदर। इसलिए वी हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट दे डोंट फॉलो द कम्यूटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स। जैसे वो sum of the two vectors, if you find the sum of two vectors, they follow the commutation property. A plus B is B plus A.
and they also follow the associative property of vectors. A plus B plus C is equal to B plus A plus C वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, ना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. ये भी याद रखो, कीप दैट इन योर माइंड. चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तो आंसर भी साथ में दिए नहीं देना चाहिए. द क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ. It does not follow associative law, that is true. It does not follow distributive law. It does not follow commutative law. Scalar multiplication rule. It does follow, cross product does not follow associative law. It does not follow distributive law. It does not follow commutative law. It neither follows commutative law nor does it follow एसोसिएटिव लॉ. दोनों लॉ भी फॉलो करेगा, लेकिन इसने आंसर में एक ही दिया है. ना एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, मतलब ए क्रॉस बी. अगर ये सिचुएशन है, ए को क्रॉस करो बी क्रॉस सी से, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो बी क्रॉस सी क्रॉस ए. यू कॉन्ट राइट इट लाइक दिस. इसलिए इट डज नॉट फॉलो द टू, इट डजंट फॉलो नाइदर एसोसिएटिव लॉ nor it follows commutative law. आंसर को फिर देखना पड़ेगा क्या लिखा है आंसर इसने. If two vectors are parallel, then their cross product is. अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल है, तब जाकर क्या होगा, तब थीटा 0 है. Obviously, if two vectors are parallel, what is the angle between them? 0. तो अगर 0 है तो what is cross product? बताइए. AB, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा. डायरेक्शन है ए और बी को परपेंडिकुलर, उसको जाने दो. मैग्नीट्यूड अगर थीटा 0 है तो ये तो सारा 0 हो गया, इट इज टोटल 0. तो इसका मतलब ये है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. आंसर सी इज द आंसर. कभी कभी आंसर गलत भी होता है इसमें, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. चलो फोर्थ क्वेश्चन. The magnitude of A cross B is equal to, A cross B किसके बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड, that is A B sin of theta. That is what you know. B is the answer. Everybody knows that by now, because I have been teaching this for quite some time now. तो अब तो सबको आना चाहिए कि अगर A cross B है, इसका मैग्नीट्यूड A B sin theta है. इजी है. कुछ चीज़ें इजी भी होते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा मॉडरेट भी होते हैं, और कुछ एडवांस लेवल के भी होते हैं. यू हैव टू डू एनीथिंग एवरीथिंग. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू हैव टू डू एनीथिंग एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स एंड एंडिंग अप विद मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. दैट इज हाउ फिजिक्स इज डन. ठीक है, ओके. फिफ्थ क्वेश्चन. The direction of A cross B is determined by left hand rule, right hand rule, Fleming's rule, scalar multiplication rule. B is the answer, right hand rule. ये मैंने कल आपको बताया. ये देखो, वेक्टर A, वेक्टर B, theta. Put your fingers on A and curl your fingers towards B. अब ये नहीं कहना कि सर मैं ऐसे रख करके ऐसे. You have to curl your fingers through the smaller angle, defined angle. ये जो एंगल डिफाइन किया है हमने दो वेक्टर के दरमियान, वो शॉर्टर एंगल हम डिफाइन करते हैं, वो हम ये एंगल डिफाइन नहीं करते हैं. तो ए को बी में वाइंड कीजिए. कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी एंड वॉच बाय द थंब गोज आउटवर्ड्स. ठीक. सो इट इज द राइट हैंड रूल, because you are doing it by right hand. You are doing it by right hand. You are curling your fingers from A to B and watch where the thumb goes. Thumb goes out of the board. Means perpendicular to the plane of the board in which A and B lie. हो गया right hand rule. चलिए. The area of a parallelogram formed by the two vectors is given by. कैसे, कौन सा एरिया जो है एक पैरेललोग्राम का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना किससे मिलता है? अगर आप ए और वेक्टर बी से पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका एरिया कितना है? कल का लेक्चर देख लो. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये है एरिया. सब एरिया इससे मिलेगा, ए बी साइन थीटा. कल के लेक्चर में प्रूव करके दिया है हमने.
कल का जो लेक्चर है उसमें मैंने ये साबित करके दिया कि इस पैरेललोग्राम जो दो वेक्टर से बना पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो ए क्रॉस बी होता है. इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. अदरवाइज यू वुड से सर इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है. मैं कहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो और अगर इन्हीं दो वेक्टरों से आपने एक पैरेललोग्राम बनाया तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वही क्रॉस प्रोडक्ट है. हम बता सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. फिजिकल एप्लीकेशन तो बहुत है. फिजिक्स में तो एक सारा फिजिक्स भरा हुआ है विद एप्लीकेशंस, जैसे एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, रेडियस वेक्टर एंड फोर्स. In field dynamics, I mean in magnetic field and electric field, that field dynamics, force on a charge is q v cross b. Velocity of any rotating system is given by, of any rotating particle or a particle in the rotating system is given by omega is equal to v is equal to r cross omega. वो सब तो इसलिए जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम वी डोंट गो टू द एप्लीकेशन. और आपको ये बहुत ड्राई लगता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आगे जाकर इसका एप्लीकेशन बहुत आता है. फिजिक्स में तो सारा फिजिक्स भरा पड़ा है एप्लीकेशन से क्रॉस प्रोडक्ट. इसलिए इट इज़ बेटर टू लर्न इट एंड डू एज मेनी थिंग्स ऑन इट एज पॉसिबल. तो इसलिए हम कहते रहते हैं ऑल द टीचर्स दे स्ट्रेस ऑन यू डू वेक्टर्स. बहुत वेक्टर्स करो, अच्छी खासे वेक्टर क्वेश्चंस करो और साथ में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बेसिक रूल भी सीखो, तब जाकर फिजिक्स इजी हो जाता है. ठीक, ओके. चलिए, ये है ए क्रॉस बी का, ये सी इज द आंसर. द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, दैट इज द आंसर. 7th क्वेश्चन. अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है तो थीटा है 30 डिग्रीज का. बताइए ए क्रॉस बी का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है. अगर आप इसको करोगे, इफ आई गिव यू ए मिनट, कैन यू सॉल्व दिस? यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व इट फॉर योर ओन सेक. चलो, तो ये तो हो गया ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड. ये हुआ ए 5, बी हुआ 7 और साइन थीटा हुआ 1/2. ये हुआ 35/2, ये हुआ 17.5. आंसर हो गया. ए दिया है 5, बी दिया है 7 और साइन थीटा साइन 30 हो गए 1/2. अब अगर आपको यही पता नहीं कि साइन 30 1/2 होता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे फिजिक्स डिफिकल्ट है, और जबकि आपको साइन 30 का वैल्यू याद होना चाहिए. 8th क्वेश्चन. ये तो देखो आंसर है कि नहीं, 17.5. और लेकिन किसी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दे फॉर्म इज. अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और इसी के साथ वेक्टर बी है, तो इनसे जो पैरेललोग्राम आप बनाओगे उसका एरिया वैसे भी 0 होगा, क्योंकि जब वेक्टर ऐसे होंगे तब कोई पैरेललोग्राम बनेगा ना. जब वेक्टर पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम कहाँ बनेगा. लेकिन फिर भी अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ऐसे भी अगर पैरेललोग्राम का एरिया आप निकालोगे बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी, दैट इज ए बी साइन थीटा. लेकिन अगर थीटा ही 0 है क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल थीटा 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0. तो इसका मतलब ये हुआ अगर दो वेक्टर्स है और दोनों पैरेलल है, यू कांट मेक ए पैरेललोग्राम आउट ऑफ दोस टू वेक्टर्स अनलेस देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, फाइनाइट एंगल. तो आंसर 0 है बी. आंसर 0 है. द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी से कौन सा डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है? क्वेश्चन बनाने में इसने थोड़ा सा ओवरलैपिंग किया है, लेकिन इसका मतलब ये है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जेड. अभी हमने दिखाया.
पहला आई जे के लिखा है ऐसे, ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे लिखा है, दूसरा लाइन ऐसे इसने हॉरिजॉन्टली बनाया है, नीचे गया नहीं, ये बी एक्स बी वाई बी जेड ये कर दिया, आई जे के ये ए एक्स ए वाई ए जेड ये, बी एक्स बी वाई बी जेड ये। तो डिटरमिनेंट ऐसे बनाते हैं टू फाइंड ए क्रॉस बी इन द कंपोनेंट फॉर्म, राइट। चलो ठीक है, ओके। नाउ 10th क्वेश्चन, अगर मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, वेक्टर बी दिया है कितना, i माइनस j प्लस 4k, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालूं मैं ए क्रॉस बी? चलो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी। चलिए देखिए ए क्रॉस बी। पहली बात यह है कि मैं एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा ऐसे, पहले आई जे और के, फिर ए के कंपोनेंट्स ax2 ay3 az1, क्योंकि k के साथ मल्टीप्लाई 1 है, तो 2 3 1, ये a के कंपोनेंट्स मैंने लिखे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या मतलब लाइन में, रो में। इट इज 1 रो, इट इज सेकंड रो। नाउ थर्ड रो क्या है, bx by bz। व्हाट इज bx? 1। व्हाट इज bz? by, दैट इज -1, इसका -1 है। व्हाट इज bz? दैट इज 4। ये अब ये लिखना है, देखो मैं समझाता हूं। आई ये अब कौन सा डिटरमिनेंट मैं बनाऊंगा? आई के लिए आगे ये डिटरमिनेंट होगा 4 एलिमेंट्स का, क्योंकि आई के साथ ये लाइन और ये लाइन खत्म, और मुझे 3 -1 1 4 हो गया। ये -j, बताइए आप कौन सा लिखो, बताइए। j का लाइन खत्म, 2 1 1 4, j के साथ जो एलिमेंट है उनको नहीं लिखना है, बाकी 2 1 1 4 2 1 कैसे लिखूंगे, इधर तो स्पेस नहीं है। चलो करते हैं कुछ, चलो दूसरे पेज पर जाते हैं। ए क्रॉस बी, आई आगे डिटरमिनेंट 3 -1 1 4, 3 -1 1 4, -j करके, और एक डिटरमिनेंट कौन सा वाला, -j करके ये खत्म, 2 1 1 4 2 1 1 4 प्लस k टाइम्स k के साथ एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, 2 1 3 लेफ्ट से, पहले लेफ्ट का एलिमेंट लिखना है, 2 1 3 -1 2 1 3 -1 ऐसे। अब मल्टीप्लाई 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 इनको पहले करना है। सो I टाइम्स 4 3 12 -1 × 1, मगर माइनस तो फॉर्मूला का है, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। फिर अगर इन दो का मल्टीप्लाई फिर से माइनस आया तो ये प्लस हो जाएगा। नहीं समझे आप? ये तो 12 हो गया, माइनस फॉर्मूला का जो हमें माइनस यहाँ लिखना है, लेकिन आगे अगर और माइनस हो गया तो ये तो प्लस हो गया। तो माइनस इंटू 1 इंटू -1 हो तो हो गया +1, -j ये हुआ 8 -1, इनको मल्टीप्लाई करके, माइनस इनको मल्टीप्लाई करके, प्लस k टाइम्स 2 इंटू -1 -2, जब मल्टीप्लाई करो -2 -3 ऐसे
12 तो हो गया, लेकिन आगे जाकर जब ये मुझे ऐसे कुछ अगर लिखता तो वो ज़्यादा ठीक रहता, ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता I 12 माइनस आप -1, ऐसे, या कुछ लॉन्ग ब्रैकेट अगर कर लेते आप, इट इज I 12 + 1 - j 8 - 1 + k -2 - 3, यह होगा 13i, यह हुआ 8 में से 1 हो गया 7 -7j -3 -2 -5, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस के साथ -5k, आंसर 13i - 7j - 5k। तो दिस शुड बी द आंसर, 13i - 7j। तो मैं देखूँ आंसर पहले मेरा क्या हुआ, मेरा आंसर क्या है, माइनस दोनों जगहों सर, माइनस और माइनस, 13i - 7j - 5k इज द आंसर। ये देखो इसने ठीक ही आंसर दिया, इज द आंसर। दीज वर फ्यू क्वेश्चंस, अगर आप इनको 1-2 बार करोगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, आपको समझ आएगा। तो ये फिलहाल तो ये दीज आर मैथमेटिकल टूल्स, तो इसमें ज्यादा फिजिक्स ढूंढने की कोशिश मत करो अनलेस दे आर यूज्ड इन फिजिक्स। इसको फिजिक्स में जब अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा कि फिजिक्स हो रहा है इन चीज़ों को अप्लाई करने से। फिलहाल इसको मैथमेटिक्स ही ले लो आप, ये आप प्रैक्टिस से कर लो और पहले इसको कॉपी कर लो आप। So this was the second lecture on vectors, and cross product is finished, and we are done with vectors. Now possibly tomorrow, let me see, because it's a 4th chapter is going smoothly, and I have to complete 4th chapter. इसमें projectile motion भी आएगा, इसमें circular motion भी आएगा, and वो सब हम करेंगे, तब जाकर हम 5th chapter उठाएंगे। Thank you for watching my lectures.